इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण में तेजी होना या तेज रफ्तार से इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना. The second FYP state heavy industries. It was drafted by the team of economists and planners under the leadership of PM Mahalanobis. If the first plan had preached patience, the second wanted to bring about quick structural transactions by making change simultaneous in all possible directions. Before this plan was finished, the Congress Party at its session held at near then Madras city passed an important resolution. It declared that socialist pattern of society was its goal. This was reflected in the second plan. The government imposed substitute tariff on import in order to protect domestic industrialize. Such protest environment helped both public and private sector industries to grow as saving and investment were growing in this period. A block of these industries like electricity, railways, steel, machinery and communication could be developed in the public sector. Indeed, such a push of industrialization marked a turning point in India development. And rapid industrialization means हुआ सेकेंड औद्योगिकरण में रफ्तार होना. अब जिस समय सेकेंड 5 ईयर प्लान चल रहा था तो उस समय उद्योगों के ऊपर या इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के ऊपर जोर दिया गया था. पीसी महालनोबिस की लीडरशिप के अंदर इकोनॉमिस्ट ने अपने एक प्रोग्राम बनाया था, एक टीम बनाई और टीम के अंदर अपना खुद का एक ड्राफ्ट को तैयार किया गया था. तो फर्स्ट जो प्लानिंग था उसका मूल मंत्र ये था कि हमें पेशेंस रखना चाहिए. सेकंड जो प्लानिंग थी वो क्विक स्ट्रक्चर की थी कि तेज़ी से हमें आगे बढ़ना है और अपना जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लेकर के आने हैं और इसके लिए हर पॉसिबल जितना भी चेंजेस किया जा सकता है वो बात की गई. तो गवर्नमेंट ने जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है उन लोगों को अपने रिजर्वेशन देने की बात कही. साथ ही इंपोर्ट के ऊपर भी टैक्सेस जो था वो लगाया गया था और एक अलग ही पॉलिसी बनाई गई जो कि एक प्राइवेट पॉलिसी थी और साथ ही गवर्नमेंट पॉलिसी थी. इनके ऊपर भी जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई थी उनको भी आगे बढ़ाने के लिए इनको हेल्प दी गई थी. अब क्योंकि ये जो ड्यूरेशन था, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें हमें टाइम को भी सेविंग करना था और मटेरियल को भी इन्वेस्ट करना था. इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, मशीनरी, स्टील मशीनरी एंड कम्युनिकेशन इन सब को भी डेवलप किया जा सकता था. तो दरअसल जो हमें करना था इंडस्ट्रीज़ को लेकर के जो बात कही गई थी इस पर यह प्रेशर रखा गया या फोकस किया गया कि इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी के डेवलपमेंट को एक नई तरीके से दिखाया जाए, एक नया ही फोकस उसमें नया ही टर्न दिया जाए. It is the possible as well. India was the technology backward, so it had to spend precious foreign exchange to buy technology from the global market. The part as industries attached loom large. The Indian planner found balancing industries and agriculture reality difficult. The third plan was not a significant different from the second, and criticized pointed out that the plan strategy from this time around display an unmistakable urban base. Other thought this industries was wrongly given priority over agriculture. There were also those who wanted focus on agriculture related industries rather than the heavy ones. Now हमने ये देखा है कि अब अगर कुछ भी हो तो कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आती है, बहरहाल इसके साथ कुछ और भी टेक्नोलॉजी समस्याएं थी. जैसे कि टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया जो था बहुत ही बैकवर्ड था और वर्ल्ड मार्केट में अगर टेक्नोलॉजी खरीदने में उसे बहुत सारा अपना प्रीशियस फॉरेन जो मनी थी वो खर्च करनी पड़ती थी. क्योंकि अब ये नया तो हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे पास फॉरेन जो है कैपिटल नहीं थी. लेकिन अगर किसी कंट्री से हमें कोई चीज़ खरीदनी पड़ेगी तो उनका कैपिटल हमें रिटर्न करना पड़ता था. तो ये हमें खर्च करना बहुत ही मुश्किल दिखाई पड़ रहा था.
इसके अलावा भी जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर है या फिर जो हमें इन्वेस्ट करना है, इसको अधिक अट्रैक्टिव किया जाना भी ज़रूरी था। और फूड शॉर्टेज की कमी को देखते हुए ये लग रहा था कि अब बहुत अधिक डिफ़िकल्टी आने वाली है। इंडिया के जो प्लानर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल हैं, जो हमारे ये पीसेंट है, इनके बीच में भी हमें अपना बैलेंस को बनाए रखने में काफ़ी डिफ़िकल्टी आई। अब जो थर्ड प्लानिंग बन रही थी, ये थर्ड प्लानिंग जो है दूसरी प्लानिंग से कुछ खास अलग नहीं थी, ठीक है। थर्ड प्लानिंग में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। कुछ ऐसे क्रिटिसाइजर हैं, उन लोगों ने फोकस किया है कि इस समय जो योजना बन रही है, इसकी जो स्ट्रेटजी है, ये सीधे ही जो हमारा अर्बन बेस एरिया है, यानी जो शहर में जो लोग रहते हैं, सीधे ही उन लोगों के ऊपर नज़र रखी गई। कुछ अन्य लोगों का ये भी मानना है कि एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्रीज़ को प्रायोरिटी देकर के गलती की गई है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि अगर हमें इंडस्ट्री लगानी है, हैवी इंडस्ट्री लगानी है, तो हैवी इंडस्ट्री की जगह पर हमें जो हमारी जो फार्मिंग है, फार्मिंग को बेस बना करके इंडस्ट्री पर अधिक जोर देना चाहिए।